आपकी जात क्या है भैया? आप इंटरव्यू में फेल। जो हरदीप पुरी बैठा है हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? यार ये बंदा किस गहराइयों तक गिरेगा या जलालत की कौन सी ऊंचाइयों तक उठेगा, यार ये बात वाकई समझ से परे होती जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर जात देखकर तुम्हें फेल किया जाता है। आरएसएस के प्रचारकों में कोई ओबीसी एससी दलित नहीं है, यह गलत बात है। आरएसएस के लिए के संगठन के लिए कह रहा है और यह संविधान के खिलाफ है। इसको लगता है ना नरेंद्र मोदी जी का ध्यान है, ना इसे कल्याण सिंह जी का ध्यान है, और ना जाने ऐसे कितने नेताओं का इसको ध्यान ही नहीं है। इसको कुछ बोलना है जाकर यार सुनो पहले यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कि जात देखकर फेल किया जाता है। सुनो ये क्या बोला है आरएसएस के बारे में। मैं गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था। इंटरव्यू बच्चों को निकालने का तरीका है। आपकी जात क्या है भैया? आप इंटरव्यू में फेल। सीधी सी बात है। आरएसएस के संगठन की लिस्ट निकालिए, जो उनके प्रचारक लोग हैं, जो उनका सीनियर आरएसएस का जो सेंटर है, उसमें आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, और यह संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। सुना हरदीप पुरी जी के लिए ये किस तरह की शब्दावली इस्तेमाल कर रहा है, जरा देखो। जो हरदीप पुरी बैठा है, ये जिसको आपने ऑयल मिनिस्टर बनाया, ब्यूरोक्रेसी से उठा के ऑयल मिनिस्टर बना दिया, ये पहला कॉम्प्रोमाइज है। देखा यार, जैसा लीडर ऑफ अपोजिशन, जैसा पार्टी का नेता, वैसा ही पार्टी वाले समझ गए हैं कि इसको खुश करने का तरीका क्या है, इसीलिए एआई समिट में जाकर अपने कपड़े उतारे हैं। उनको पता है कि हमें क्या पसंद किया जा रहा है दिल्ली में, और इसीलिए देखिए सिलेंडर की आरती निकालते हुए इस पे नाटक हो रहा है। सिलेंडर को देख देख के रोया जा रहा है। ये क्या है यार? उधर भारत ईरान से क्या बात कर ली है, उधर हमारा एलपीजी लेकर शिवालिक स्टेट ऑफ हरमुज पार कर चुका है, मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। 40,000 टन एलपीजी लेके आ रहा है, जो 7 दिन में भारत पहुंच जाएगा। दूसरा एलपीजी लेकर पीछे पीछे चल रहा है। ऑयल के टैंकर निकल रहे हैं। मोदी जी की फोन पर और जयशंकर जी की वहां पर पेट्रिशकियान से और अगराची से बात हो रही है। मोदी जी उसके लिए ट्वीट कर रहे हैं, ईरान उसके लिए भारत की दोस्ती की बात कर रहा है, और ये सिलेंडर को लेकर मातम कर रहे हैं यार। दे आर अ नेशनल थ्रेट। ये कब से जेंजी इलेक्शन वोटिंग, अब सीक्वेंस देखिए, कामयाबी 1% की भी नहीं मिल पा रही। लेकिन आप मंशा देखिए साहब कि इस क्राइसिस, जितना भी क्राइसिस है 20% मान लिया है, उस 20 को ये 100% क्राइसिस दिखा रहा है। अब जाकर शायद केंद्र को यह समझ आया है कि इसको बकवास कम से कम पार्लियामेंट के अंदर नहीं करने देनी है। जब से ये ओम बिरला जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हैं, तब से उन्होंने इसको रंग दिखाना शुरू किया है। वरना तरीका यह होता है कि किसी भी सत्र में आपकी जब बहस होती है, आप 10 दिन का नोटिस देते हैं, स्पीकर को नोटिस जाता है, स्पीकर उसकी अनुमति देता है। फिर मान लीजिए आप विपक्ष में हैं, तो जो ट्रेजरी बेंच है, उसका जो संबंधित मंत्री है, उसको वो नोटिस कॉपी रिसीव कराई जाती है कि मान लीजिए विपक्ष का ये एमपी इस मुद्दे पर बोलेगा तो आपको इसका जवाब देना पड़ सकता है, तो आप अपनी तैयारी करके आइए। ये नोटिस किसी चीज का देता है, वहां जाकर बकवास कुछ करने लगता है। कभी फोटो दिखाएगा, कभी गुरु नानक की दिखाएगा, कभी महादेव की दिखाएगा, कभी कुछ भी करेगा। मतलब अब जाकर कुछ लोकसभा में इसके ऊपर अंकुश लगना शुरू हुआ है। ये चीज इससे पहले आपको देखने को नहीं मिली थी कि अब इस बंदे को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। और वही वाली बात, अगर करने पर आओ तो करके दिखा दिया ना, नहीं बोलने दिया टॉपिक से बाहर जाके, नोटिस से बाहर जाके। यही वो बात है जो मैं इतने दिन से शिकायत करता था कि आप इसको बोलने दे रहे हैं, शायद आपको इसमें कोई मौखिक लाभ लग रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है शायद इससे नुकसान हो गया है या हो सकता है। जितनी भी इसने अभी तक स्पीचेस की हैं, सारी नोटिस कंटेंट के बाहर जाकर की है, पर अलाउ करी गई। ठीक, अब आप सुनिए। आप अपनी अपनी सीट पर जाइए, मत जाइए। आप को महत्वपूर्ण विषय पर
वित्त विधेयक पर आपको बीच में रोककर सदन की मर्यादाओं के अनुसार प्रतिपक्ष को मौका दिया। आप कहते हैं प्रतिपक्ष के सदस्यों को मौका नहीं दिया जाता, बीच में चर्चा में आपको रोक के मौका दिया। यह तरीका आपका ठीक है क्या? यह संसदीय परंपरा के अनुसार है क्या? आप नोटिस किस बात का देते हैं और किसे भी स्वीकार है, यह उचित नहीं है। देखा साथियों, अगर यही बात आपका बोलता था भाई चुप कराने पर आओ, तो तुम चुप नहीं करा सकते क्या? तुम पार्लियामेंट में चुप करा सकते हो जहां पर आपके पास प्रिविलेज है। अरे बाहर तो तुम ऐसी की तैसी कर दो। जो इसने डीयू के लिए बोला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, यह चीज भी ऐसी चली जाएगी। कितना बड़ा डेफामेशन है। डीयू का वाइस चांसलर कितना बड़ा मुकदमा कर सकता है, क्या क्या कर सकता है। लेकिन नहीं साहब, इस बकवास को बर्दाश्त किया जा रहा है। उम्मीद है कुछ अंकुश लगना अब शुरू हो गया है। अभी कल मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने पूछा सर राहुल गांधी का एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या है। मैंने कहा वो सब तो भूल जाओ, जो जो हो सकता है। इसका बेसिक ट्रीटमेंट यह है कि आपने अक्सर देखा होगा कि इसकी बोली बात पर मोदी जी या अमित शाह जी जवाब देते हुए नजर आते हैं। जैसे इस बार अमित शाह जी ने जवाब दिया, बड़ा सख्त दिया, पर दिया, नहीं देना चाहिए। अब आप कहेंगे यार ये क्या प्रॉब्लम है? कभी ये रिजवान कहता है देना चाहिए, कभी कहता है नहीं देना चाहिए। ना, यही जवाब देना चाहिए, पर अमित शाह को नहीं देना चाहिए। जब ट्रेजरी बेंच के सरकार के इतने कद्दावर नेता इसकी बात का अगर जवाब देंगे तो इसका कद बढ़ेगा। पीछे की पंक्ति में 30, 35, 40, 38 साल का कोई युवा या युवती सांसद जो जीत के आई है पीछे की पंक्ति से, उससे कहो इसकी बकवास का जवाब दे, उससे ट्रोल करवाओ, इसको बताओ कि तेरा लेवल हमारी पीछे की पंक्ति का है, हम तेरी बात का जवाब नहीं देंगे। करके देखो, करके देखो। इसकी किसी बोली बात पर आगे की पंक्ति जवाब देना बंद कर दे, पीछे की करके देखो। और वो इससे भाषा इस्तेमाल करें अंडर द बेल्ट ट्रोल करने की। जैसे अमित शाह जी ने कहा अरे थरूर साहब समझाओ इसे, अरे वेणुगोपाल पढ़ाओ इसे, ये अमित शाह जी ने कहा। सोचो ये आवाज पीछे से एक 35 साल का सांसद या 40 साल का सांसद जो पहली बार जीत के आया हो, या कंगना रनौत, एक एग्जाम्पल दे दो, वो पीछे से बोल रही हो अरे थरूर साहब सिखाओ इसको, अरे थरूर साहब पढ़ाओ इसको, पार्लियामेंट में लाने से पहले इसका ट्यूशन क्यों नहीं लेते हो। ऐसे शब्द बोलने शुरू करो। कोई इसमें आपत्तिजनक शब्द तो नहीं है ना? बोलने शुरू करो, इस आदमी की चिढ़ ना बन जाए और ये अपनी जुबान पर ताला ना लगा ले, तो देखना ये माइंड गेम है। बहुत अच्छे जवाब दो, लेकिन सामने से कभी ना दो, बड़ा नेता कभी ना दे। इसकी प्लेइंग फील्ड पे ना जाओ, इसकी प्लेइंग फील्ड पे जाना है तो पीछे से जूनियर आदमी जवाब दे। देखना इसका कॉन्फिडेंस लूज होगा, ये नर्वस होगा, और ये नए जीते हुए सांसद के थ्रू जब ट्रोल होगा, इससे पता चलेगा ये कितना बेवकूफ आदमी है और देश के लिए कितना बड़ा खतरा है कांग्रेस पार्टी के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।